आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है। अब सना कैसे भी भरोसा दिला देती है रूहान को कि ये सब जो भी चीजें हुई या फिर के लोग उसने सुसाइड करने की जो कोशिशें की थी, इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि अयान ही जिम्मेदार है। वो तनीषा का इस्तेमाल करके फालतू और अयान के बीच में दरार डालवाता है। बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में फालतू और अयान से होती है। अब देखो फालतू को समझाते कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ तो करूंगा, फिल्म में रहो ठीक है, और मैं जा रहा हूँ। अब जैसे वो निकल ही रहा होता है तब तक उसकी मॉम आ जाती है, बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है कि मॉम अब चिंता मत करो, मैं कहीं और नहीं जा रहा बल्कि मैं गेस्ट रूम में जा रहा हूँ। मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे पता नहीं क्यों घुटन से महसूस हो रही है। नादिर वहाँ से निकल जाता है, फालतू अपने पैरों पे गिर जाती है। हालांकि ये सब चीजों को तनीषा देख करके बहुत मजे ले रही हो। जस्ट अपोजिट में दिखाया जाता है वेल सनाया और रूहान का सीन। अब देखो सनाया को होश आ चुका होता है। होश आने के बाद में वो फालतू को ही याद करती है कि फालतू कहाँ है। क्रिकेट मैच ये सब बातें बोलने लगती है। हालांकि रूहान वहाँ समझाता है कि देखो अब फालतू कभी तुम्हारे लिए नहीं खेलेगी। तो यहाँ पे अब कन्विंस करने लगती है कि नहीं फालतू की कोई गलती नहीं थी, फालतू ने धोखा नहीं दिया, बल्कि अयान भाई बहुत बुरे हैं और उन्होंने ही फालतू को मैनिपुलेट किया है कि वो ना खेले। मन के जो बात थी वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि फालतू और आप एक हो जाए। पैर अपनी जमीन किसी जाती है कि कैसी बातें कर रही हो, फालतू की शादी हो चुकी। वो रूहान पे दबाव बनाने लगती है कि मुझे फालतू चाहिए। घर में इतने सारे बवाल हो जाने के बाद में फालतू की हुई आई है। फालतू उस घर की मजबूत कड़ी है। अगर फालतू उस घर में नहीं रहेगी तो समझो तो उस घर के सभी सदस्य एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। तो क्यों ना फालतू को ही यहाँ पे लाया जाए। सपोज में दिखाया जाता है वेल फालतू का जो अपने कमरे में होती है और समझो तो रो रही होती है क्योंकि वो अयान की फोटोज को देख करके वो बहुत चिंतित होती है। पोस्ट में दिखाया जाता है अयान का भी जो यही चीजें सेम सोच रहा होता है कि वो कैसे मिला था फालतू से। वो पहले झगड़ा, गुस्सा, वो गाँव जाने के बाद में मिलना, प्यार मोहब्बत, अपना प्यार का इजहार करना, लेकिन वो फालतू से कहीं ज्यादा वो क्रिकेट से प्यार करता है। और अब वो फैसला कर लेता है कि फालतू तुमने मेरा क्रिकेट के लिए प्यार देखा है लेकिन अब तुम मेरी नफरत देखो। जस्ट अपोजिट में दिखा दिया जाता है वेल तनीषा और कनिका का सीन। अब देखो तनीषा ने जो भी वीडियोस दिखाए थे रूहान जब गिफ्ट दे रहा था ये सारे वीडियोस को, हालांकि इसका कोई असर नहीं पड़ता ना ही अयान पे ना ही फैमिलीज वालों पे। अब नादिर की इसी चीज को लेकर के वो चिंतित होता। तब तक वेल अपोजिट में जब फालतू अपने कमरे में होती है, अभी अयान आया नहीं होता है, तो ये जब चिंतित होते हैं ना तब तक इसको फिर रूहान का ही फोन आया होता है और रूहान बोलता है कि तुम्हें आना होगा, मेरी बहन को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन वो मना कर देते कि वो बिल्कुल नहीं आएगी और जो भी सामान उसके पास में वेल सनाया गया है वो उसको भिजवा देगी। हालांकि इस चीजों के लिए वो बहुत गुस्सा भी होती है कि जो भी घटनाएं घटित हुई है उन चीजों को लेकर के वो बोलती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि आपके खिलाफ जो केसेस फाइल की गई है अगर वैसा कुछ होता तो मैं कभी नहीं पैसे लेती और ना ही मैं आपके साथ में ये एग्रीमेंट साइन करती। और ये क्या करता है कि ये फोन लगाता है तनीषा को। अब जैसे तनीषा फोन उठाती है तो इससे पहले तो अच्छे से बात करता है और उसको बोलता है कि देखो मेरी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसको फालतू को याद कर रही है, तुम फालतू को लेकर के आ सकते हो क्या। तनीषा को लगता है कि शायद इससे अच्छा कोई मौका नहीं होगा ताकि समझो तो घर वालों की नजर में फालतू गलत साबित किया जा सके। भविष्य में जब फालतू अपने कमरे में रो ही रही होती है तब तक वेल अयान वहाँ पे आ जाता है। अब अयान आता है तो ये उसे बोलते हैं मार साहब, वो बोलता है कि रुको तुम क्या चाहते हो। बोलते मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें माफ कर दूंगा लेकिन तुम्हें अपने क्रिकेट को पूरी तरीके से छोड़ना होगा, तुम्हें क्रिकेट छोड़ करके तुम्हें सिर्फ मेरी बेबी बनना होगा। वो बोलते हैं कि मुझे मंजूर है, अगर आप चाहते हैं आपकी खुशी से तो मैं क्रिकेट खेलती थी, अगर आप खुशी नहीं है तो फिर मैं क्यों खेलूंगी। मैं आज से कसम खाती हूँ कि मैं कभी बल्ले को हाथ में नहीं लगाऊंगी। अब इस चीज को बोलने के बाद में जब ये बात वो सुनता है तो वो खुद शौक रह जाता है कि अब वो क्या करे, क्या किसी से किसी की आजादी छीन करके, किसी से किसी के सपने छीन करके खुश रहा जा सके। उसकी आंखों में आंसू तो होते हैं और वहां से वो कैसे में निकल जाता है। तब तक वेल तनीषा आ जाती है, सनाया के बारे में बातें बताने लगी, फिर से दवाई का ओवरडोज ले लिया है और वो तुम्हें याद कर रही है और तुम्हें चलना होगा वहाँ पे। वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तो मैं घर वालों को बता देती हूँ। फालतू बोलते हैं कि भाई पहले बताना जरूरी है, पिछली बार जो चीजें हुई थी फिर से दोहराना नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम पागल हो चुकी हो, तुम घर वालों को बताओगे, तुम्हें लगता है कि अयान तुम्हें जाने देगा या फिर फैमिली वाले तुम्हें जाने देंगे। तुम चलो फालतू, अभी सनाया को बचाना बहुत जरूरी है, वो आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। अब फालतू को डरा धमका देती है। अब फालतू सोचते कि ठीक है लेकिन मैं चलूंगी तो, लेकिन सबसे पहले घर वालों को बता कर ही जाऊँ। ये क्या करते हैं अयान के कमरे में जाती है बताने के लिए, लेकिन देखते कि अयान सो रहा है। इनकी नींद खराब कर दी तो ये सो नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत टाइम से जगे हुए हैं और इनको बहुत ज्यादा तकलीफें होने लगेंगी और यादें जो इनको बहुत परेशान करेगी। तो ये परेशान होकर क्या करते हैं वहाँ पे एक नोट्स लिखती है, मैं रूहान के घर जा रही हूँ क्योंकि रूहान की बहन ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। बस इस नोट्स को आकर के तनीषा उठा लेती है क्योंकि उसकी तो प्लानिंग होती है ना कि फालतू घर वालों को नजर में गलत साबित कर देता है, जैसे कि वो रात में जाकर किसी और के साथ में रंगना लिया मनाती है। अब ऐसा दिखाने के लिए उसके जितने भी सबूतें होती है वो सभी चीजों को हटा देती है तनीषा वहाँ से, ताकि घर वालों को किसी को भी उस पर भरोसा ना हो कि हाँ फालतू अच्छी लड़की है। इसके सामने एपिसोड की एंडिंग की जाती है लेकिन जो पोस्ट का सीन होता है वो भी ठीक ठाक ही होता है क्योंकि ये पिछला वाला पोस्ट का सीन है। जस्ट समझो तो अब कनिका को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के पीछे भी वही केसेस हुआ है कि भाई इलीगल तरीके से कंपनी और घर को बेचा गया, जिस कारण अब कनिका अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि अब जब अरेस्ट करते हैं तो यहाँ पे वो अब रोती जाती है और वहाँ से चली जाती है, पुलिस लेकर के उसको चली जाती है। लेकिन अब तनीषा सोचती है कि प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो, लेकिन अयान बोलता है कि नहीं, उनके कर्मों की सजा उनको मिलेगी और नादिर की वो बहुत गुस्सा करके साथ में वहाँ से चला जाता है। हालांकि तनीषा भी यहाँ प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी और आज से तुम्हारी फैमिली की बर्बादी स्टार्ट होती है। अब देखो पिछले दिन में जो भी चीजें उसने की है वो कोई कम नहीं है भाई, बहुत बवाल क्रिएट हुए हैं। तो आप फैमिली को बर्बाद करने की क्या है कोशिश कर सकते हैं। हालांकि देखना और ज्यादा मजेदार होता है कि इतनी नफरतों के
भी क्या फालतू सच में अपने परिवार को बचाने में कामयाब हो भी पाएंगे या इस बार वो तनिषा से हार जाएगी। ये देखना बहुत ज्यादा मजेदार होता है। आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी।